अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं कोई भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में आफ्टर एफएससी, तो यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज जो है ना आपको ऑफ़र किए जाते हैं, जिसमें आपकी डीपीटी होगी और इसके अलावा और भी अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज यहाँ पे आपको कराए जाते हैं। जिस भी कोर्स पे आप अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्या मेथड है, सिंपली आपने क्या करना है, इसका लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने अभी ओपन किया हुआ है, या आपने सिंपली यहाँ पे टैप करना है शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। इसको लिख के एंटर करना है तो यहाँ पे फर्स्ट वन आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपने कर लेना है क्लिक। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब ये ओपन हो गया ना, अब जिस भी कोर्स पे आप अप्लाई करना चाहते हैं ना यहाँ पे आपको अलर्ट्स मिल जाते हैं। अगर आप डीपीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट वन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज में अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर प्रोसीजर सारा सेम होता है। सिंपली फॉर एग्जांपल मैं ये आपको दिखा देता हूँ, अलाइड हेल्थ साइंसेज में इस पे आपने क्लिक करना है ना, तो इसका ये एक सेक्शन ओपन हो जाएगा जहाँ से हमने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं जी डीपीटी, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। अब इसको हमने कर लेना, नोटिफिकेशन को क्लोज कर दिया ना। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखें ना, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का एक सेक्शन यहाँ पे ओपन हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए जी, अब अगर आप इसका प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये है जो है ना मेडिकल कॉलेज है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज में, जिसमें आपके एफएससी में सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और मैट्रिक में भी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सेकंड डिवीजन नहीं है, 45% मार्क्स नहीं है, तो जो कि 45% मार्क्स जो होते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कौन कौन से कोर्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कोर्सेज जो है ना आपको डायलिसिस है, डिस्पेंसर कोर्स है, एमएलटी है, फिजियोथेरापी है, यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज आपको यहाँ पे जो है ना कराए जाते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है, सिंपली एडमिशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने नेम डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल पुट करना है। यहाँ पे ईमेल लगा दिया फॉर एग्जांपल जी, ये ईमेल लगाने के बाद आपने नीचे अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जी ये आपका पासवर्ड है तो यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाया। उसके बाद यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपने पुट करना है जी। ये कॉन्टैक्ट नंबर आने के बाद आपने नीचे जो है ना अपना CNAC पुट करना है, ठीक है। जो आपका CNAC है वो आपने CNAC लगाना है। फॉर एग्जांपल 32301 ये CNAC नंबर है। उसके बाद ये तमाम तर डाटा पुट करने के बाद आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। यूजर नेम और पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 8 करेक्टर। वो कहता है कि पासवर्ड जो है ना आपका 8 करेक्टर से ज्यादा हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसको रीअपडेट कर लेता हूँ। उसके बाद हम साइन अप पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना हमने जो यूज़र नेम है ना वो 8 करेक्टर से ज़्यादा का लगाना है, कम से नहीं लगाना। पासवर्ड भी मैंने आपको यहाँ पे शो ऑफ कर दिया, मिनिमम 10 करेक्टर तक आप पासवर्ड रख लेंगे। उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट आपका साइन अप सक्सेसफुली हो गया। अब वही जो आपने यूज़र नेम लगाया ना वो यहाँ पे आपने यूज़र नेम लगाना है। यूज़र नेम लगाने के बाद यहाँ पे आपने जो पासवर्ड अपनी मर्जी का बनाया था वो यहाँ पे आपने पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पे जिस भी कोर्स पे आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे वो सिलेक्शन करनी है। आप एमबीबीएस के लिए करना चाहें, बीडीएस के लिए करना चाहें, बीएसएन के लिए करना चाहें, डीपीटी के लिए भी करना चाहें, और इसके अलावा एमएलटी, ओटीटी, आरआईटी, डीपीटी, यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई फॉर पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जिस कोर्स पे आप अप्लाई करेंगे यहाँ से इसकी एप्लीकेशन पोर्टल जो है ना यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है ना, सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे आपकी जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। आपने क्या करना है, बेसिक इन्फो पुट करनी है। उसके बाद गार्डियन इन्फो पुट करनी है। फिर आपने जो है ना एग्जामिनेशन हिस्ट्री पुट करनी है। उसके बाद एफएससी का डेटा पुट करना है। उसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करना है तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपने चलान डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। प्रोसीजर सारे कोर्सों का सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ आपने है ना यहाँ पे सिलेक्शन करनी होती है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, चलान पे करने के बाद आपने उस चलान को अपलोड लाजमी करना है। यहाँ पे उनका यहाँ पे अपलोड चलान का सेक्शन उन्होंने खुद जो है ना एक मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आपने चलान की रसीद यहाँ पे लाजमी अपलोड करके कंफर्मेशन करनी है, ठीक है जी। ये हो गया एप्लीकेशन प्रोसीजर। अगर आप इसमें शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में, वेदर वो एमबीबीएस है या बीडीएस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके लास्ट ईयर की बात करें कि लास्ट ईयर इसका मेरिट कितने पर रुका था और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फीस स्ट्रक्चर, एमबीबीएस फीस स्ट्रक्चर फॉर 2024-25। अब जो 2024-25 में अप्लाई करते हैं ना एमबीबीएस के लिए शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में, तो यहाँ पे उसकी फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं।
अब टोटल जो प्रोग्राम फ़ी है ये आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, आप पढ़ सकते हैं, इसकी ये फ़ीस है। अब पहले साल जो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी ये पे करनी पड़ेगी, उसके अलावा सेकंड ईयर में आपको ये मतलब कि पहले साल आपको 17 लाख, दूसरे साल में भी 17 लाख, फिर 18 लाख हो जाती है, फिर 19 लाख हो जाती है, फिर आपकी 20 लाख हो जाती है, फिर जो है ना टोटल जो प्रोग्राम फ़ी है ना वो अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ के करीब है, जिसको मतलब कि 94 करोड़ 10,793 रुपये इसकी फ़ीस बनती है। तो इसके अलावा इसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं, जिसमें सर्विस चार्जेस होते हैं, एग्जामिनेशन चार्जेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, यूएचएस की फ़ीस होती है, वो भी आपको पे करनी पड़ती है, एफबीआर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। अगर ये सारी कैलकुलेशन करके मैं बता दूं ना, जो नॉन फाइलर होते हैं, जो फाइलर होते हैं उनकी जो है ना ये देख सकते हैं 1 करोड़ फीस हो जाएगी पूरी डिग्री की, सारे जो चार्जेस वगैरह अगर इंक्लूड कर लें। उसके बाद जो है ना अगर आप जो नॉन फाइलर हैं तो आपको फिर पे करनी पड़ेगी 1 करोड़ 51 लाख 4,315 रुपए। इधर देखे कम अज कम जो है ना आपको यहाँ पे 50 लाख रुपए तक का जो है ना एक्स्ट्रा फाइन पड़ रहा है अगर आप नॉन फाइलर हैं तो। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जी देखें जी, फॉरेन स्टूडेंट के यूएस डॉलर के लिए अगर मैं बताता चलूँ तो इसकी जो है ना $82,886 है, जो कि उनको वन टाइम पे करनी पड़ेगी टोटल यूएसडी, जो कि ट्यूशन फी है और एडमिशन फीस साथ में यहाँ पे मेंशन है। एडमिशन फीस जो है ना $300 है। उसके अलावा यहाँ पे देखें जी रेगुलर स्टूडेंट की जो है ना बीडीएस की कितनी फीस स्ट्रक्चर है, इसकी मैं टोटल बता देता हूँ। इसकी टोटल जो है ना यहाँ पे आपको पड़ जाएगी यहाँ पे 82,18,050 रुपए। ये टोटल बीडीएस की फीस है, जो कि आपको पूरी डिग्री में पे करनी पड़ेगी, सारे चार्जेस वगैरह इंक्लूड करके, चाहे वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, एग्जामिनेशन चार्जेस हैं, आपके एडमिशन फीस सर्विसेज चार्जेस हैं, सब कुछ। लेकिन अगर आप पहले साल पे करें, ये जो है ना नॉन फाइलर के लिए है, ठीक है जी। अगर आप फाइलर हैं, एफबीआर फाइलर जो टैक्स फाइलर होते हैं, अगर आप फाइलर हैं तो आपको फिर 78,49,315 पे करनी पड़ेगी, कम से कम 5 लाख का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। अब अगर साल बाई साल की बात करें तो पहले साल जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करता है उसको जो यहाँ पे करनी पड़ेगी 18,75,473 रुपये, दूसरे साल 18,95,377 रुपये, तीसरे साल 19,99,709 रुपये, चौथे साल 20,88,756 रुपये, और जो लास्ट ईयर की टोटल जो डिग्री की फीस बन जाती है ना नॉन फेलर के लिए, वो है 78,49,315 रुपये। तो ये फीसें जो कि आपको पे करनी पड़ती हैं इस मेडिकल कॉलेज में, जिसका नाम है शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर ये फ़ी पे कर सकते हैं, तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसके लास्ट ईयर की मेरिट की बात करें तो ये जो है ना इसका लास्ट ईयर मेरिट जो स्टार्ट हुआ था ना वो हुआ था 92.92.6091% पॉइंट पे, और इसका जो मेरिट एंड हुआ था ना, ये एंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट ईयर इसका एंड कितना था, वो हुआ था 89% पे, ठीक है जी। तो ये इसका मेरिट है, क्योंकि टोटल इसकी 100 होती हैं, तो 100 सीट्स में आपका इतना मेरिट रुका था। तो अगर आपका इनमें से किसी भी मार्क्स परसेंटेज में आता है तो आपका यहाँ पे एडमिशन कन्फर्मेशन, आपका एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, श्री मेडिकल डेंटल कॉलेज में, तो आप घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप घर बैठे किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लो फी यूनिवर्सिटी में और लो मेरिट मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे फीस भी बहुत कम हो, मेरिट भी बहुत कम हो, आप कंसल्टेंसी के थ्रू, हमारे थ्रू इसकी एप्लीकेशन सबमिट कराना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको तमाम तरह डिटेल्स वगैरह, जो कि लो मेरिट मेडिकल कॉलेज होगा जिसकी फ़ीसें बहुत से कम होगी, एप्लीकेशन का प्रोसीजर स्टेप ए से जेड तक सारा कुछ आपको समझाया जाएगा।